आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड चार्जशीट। चार्ज और चार्जशीट में क्या अंतर है। चार्ज जो है वो मजिस्ट्रेट बनाता है और चार्जशीट जो है वो पुलिस बनाता है। यानी कि जो चार्जशीट है वो पुलिस बनाने के बाद मजिस्ट्रेट को देता है और मजिस्ट्रेट उसके बाद उस आदमी पर चार्ज लगाता है। चार्ज जो है वो जुडिशियरी का काम है, यानी जुडिशियल का काम है, और जो चार्जशीट है वो पुलिस का काम है। चार्ज जो है वो आफ्टर इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी करने के बाद बनाया जाता है, और चार्जशीट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बनाया जाता है। चार्ज जो है वो इंक्वायरी करने के बाद बनाया जाता है और चार्जशीट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बनाया जाता है। अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अंतर क्या है। इन्वेस्टिगेशन वो है जो पुलिस करती है और इंक्वायरी जो है वो मजिस्ट्रेट करती है, यानी मजिस्ट्रेट करता है। इंक्वायरी जो है वो मजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान चार्जशीट के अंदर 10 धाराओं के अंदर केस दर्ज करती है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद एक चार्जशीट बना के वो मजिस्ट्रेट को देती है। अब मजिस्ट्रेट उस इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हम सेकंड इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं, तो उसको इंक्वायरी कहते हैं। यानी कि अब वो बायस है इन्वेस्टिगेशन या नहीं है, या किसी विटनेस को ज़बरदस्ती कुछ बुलवाया गया है, कुछ विटनेस विड्रॉल हो गए हैं, तो ये सब देख कर मजिस्ट्रेट एकदम प्योर चार्ज लगाता है। यानी जो चार्जशीट के अंदर 10 धाराएं थी, अब उन 10 धाराओं का इन्वेस्टिगेशन करने, यानी इंक्वायरी करने के बाद जो धाराएं मजिस्ट्रेट को सही लगेंगी वो धाराएं वो लगाएगा, यानी वो चार्ज लगाएगा। तो वो हो गया चार्ज। यानी कि जो इंक्वायरी करता है वो मजिस्ट्रेट करता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो पुलिस करता है। अब ट्रायल जो है, ट्रायल फॉलो करता है चार्ज को, यानी कि चार्ज लगने के बाद, यानी चार्ज जो मजिस्ट्रेट बनाता है फ्रेम होने के बाद केस ट्रायल में चल जाता है, और इंक्वायरी जो होता है वो चार्जशीट के आधार पर होता है। यानी कि जो इंक्वायरी होता है, जो मजिस्ट्रेट करता है, वो चार्जशीट के आधार पर होता है, और जो ट्रायल होता है वो चार्ज के आधार पर होता है। ठीक। अब जो चार्ज है वो एक कोर्ट डॉक्यूमेंट है, वो एक कोर्ट का डॉक्यूमेंट है अपना, हाँ, और कोर्ट उसी के आधार पर चलेगा, उसको चार्जशीट से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो चार्जशीट है ये एक तरह से फाइनल रिपोर्ट है। यानी कि फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट में फिर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बोलने के लिए हम सिंपल लैंग्वेज में चार्जशीट एक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट बोल सकते हैं। वो है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जमा करता है मजिस्ट्रेट के पास। अब हम ओवरऑल समझते हैं या 1 से लेकर 5 तक का प्रोसेस। सबसे पहले एक एफआईआर होता है, कोई भी केस होता है, फिर उस केस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। सिंपल केसेस में जिसमें 10 साल से नीचे की सज़ा है उसमें 60 दिन के अंदर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, और 90 डेज जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा है उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है। अब 60 डेज और 90 डेज जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस एक चार्जशीट फ्रेम करता है। उस चार्जशीट में, और फाइनल रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, तो उसमें वो चार्जेस लगाता है 10, 12, 5, 6 जो भी उसको सही लगेगा, एविडेंस के आधार पर, विटनेस के आधार पर वो लगाएगा। अब वो चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास पुलिस जमा करेगा। अब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसमें क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए। अब वो इंक्वायरी करेगा उस इन्वेस्टिगेशन का कि ये इन्वेस्टिगेशन सही है या गलत। अब उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलत पाया जाता है जो भी, तो वो चार्ज लगाएगा। यानी जो चार्जशीट था उसी में से चुन के वो, चाहे हो सकता है वो 10 में से एक ही रखे या 2 रखे, जो उसको सही लगेगा मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करने के बाद वो चार्ज लगा देगा। अब चार्ज लगने के बाद केस ट्रायल में चल जाएगा, और ट्रायल में जाने के बाद अब आदमी दोषी है या नहीं है। दोषी है तो सज़ा होगा, निर्दोष है तो सज़ा नहीं होगा। ट्रायल जो है वो फाइनल स्टेज है, और ट्रायल के बाद ही आदमी निर्दोष या दोषी साबित हो जाता है।